हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जहां एक जानिब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की मुआशी तरक्की ने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुईशत बनने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। इंडिया ने 2023 की आखिरी सामाही के दौरान कौमी पैदावार यानी GDP में इजाफे के बाद इसे 8.4% करार दिया है, जो मुआशी माहिरीन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। इस तरह इंडिया को दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली एक बड़ी मुईशत करार दिया जा रहा है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज के माहिरीन का ख्याल है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुईशत बन सकता है। फिलहाल ये मुल्क इस रेस में 5वें नंबर पर है। GDP की ये ऊंची शरह माहिरीन इक्तसादियात के लिए हैरत का बाइस है, क्योंकि इस सामाही यानी अक्टूबर ta दिसंबर में भारत के हुकूमती अखराजात और सनती पैदावार में कमी के साथ साथ मानसून की बारिशों के बायस भी तरक्की में कमी की तवक्को की जा रही थी। मुईशत में इस तेजी का ऐलान भारत के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले किया गया और इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात के शोबों में पैदावारी इजाफे को करार दिया गया। ये ऊंची शरह एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब चीन, जापान, जर्मनी और बरतानिया जैसे ममालिक कोविड के तबाहकुन मुआशी असरात से बाहर आने के लिए अब भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। भारत आज कितना आगे जा चुका है, ये बात जानने से पहले हम सबको मिलकर ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इतनी तरक्की दे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस होने वाली दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, भारत की इस तेज तरीन तरक्की पर वहां की अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है कि तरक्की की ये ऊंची शरह अदाद शुमार के हेर फेर से हासिल की गई है, जबकि मुल्क की मुईशत इस वक्त सख्त दबाव से गुजर रही है। दरअसल आखिरी सामाही में 8.4 की शरह तरक्की का डाटा आने के बाद इस साल के लिए मुआशी तरक्की के तखमीनों में भी इजाफा किया गया है। नए तखमीने के मुताबिक भारतीय मुईशत 2024 में 7.6% की सालाना शरह से तरक्की करेगी, जबकि पहले ये तखमीना 7.3% का था। भारतीय मुईशत का ये डाटा वहां के इलेक्शन से एक महीने पहले जारी हुआ, जो भारतीय वजीर आजम मोदी के लिए काफी खुशाइंद माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऊंची शरह का डाटा आते ही इस पर खुशी का इजहार करते हुए एक्स पर एक अपने पैगाम में लिखा कि 8.4% की शरह से GDP की तरक्की इंडियन मुईशत की मजबूती और इसमें बेहतरी के इम्कानात की मजहर है। हम तेज रफ्तार इक्तसादी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे ताकि 140 करोड़ इंडियन एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाब को हासिल किया जा सके। भारत के चीफ इक्तसादी मुशीर अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि हमारी मुईशत मुसलसल तमाम तवक्कुआत से बेहतर नतीजे दे रही है। ताहम उनका कहना था कि GDP की शरह ऊंची और मजबूत जरूर है और मुस्तकबिल में इसके फरोग के इम्कानात बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से दूसरे मसाइल इसे नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। भारत की GDP में इजाफा सभी के लिए हैरत का बाइस है, क्योंकि माहिरीन ये तवक्को कर रहे थे कि भारतीय मुईशत आखिरी सामाही में पहले के मुकाबले घटकर 6.5% पर आ जाएगी। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% का तखमीना मुकर्रर किया था। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की तज्जिया आंचल मैगजीन ने एक तजज़िये में लिखा है कि जुमेरात को जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उनमें पुराने डाटा में कई तब्दीलियां की गई हैं। उनके मुताबिक एक अहम तब्दीली ये की गई है कि गुजरे हुए माली साल की मजमूई दाखिली पैदावार जो 7.2% थी उसे अब घटाकर 7% कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि रवां माली साल में पिछले साल का भी एक हिस्सा जुड़ जाएगा, जिससे इस साल GDP का फीसद बेहतर नजर आएगा। आंचल कहती हैं कि रवां माली साल की पहली सामाही में GDP की शरह तरक्की 7.8 थी, अब इसे 8.2 कर दिया गया है। इसी तरह नए डाटा में दूसरी सामाही की 7.6% की शरह को बढ़ाकर 8.1 कर दिया गया है। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि इस साल की शरह तरक्की पर नजर सानी करके जिस तरह से इसे बढ़ाकर दिखाया गया है, इससे 2025 के माली साल का जो 6.7% का तखमीना रखा गया है उसे नीचे आने का खतरा है, लेकिन कई तज्जियाकार इससे मुत्तफिक नहीं है। एक इक्तिसादी तज्जियाकार ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि 8.4% के अदाद पर उन्हें हैरत नहीं हुई है। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया की मुईशत बुरी तरह लड़खड़ा गई थी और अभी तक नहीं संभल सकी है, तो इस वक्त भी इंडिया की मुईशत ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया है और अब रफ्ता रफ्ता अपने असल रास्ते पर आ रही है। आने वाले दिनों में ये और तेज रफ्तार तरक्की करेगी।
माहिरीन का यह भी कहना है कि आखिरी सहमाई में भारतीय मूशत की शरह ऊंची जाने का एक सबब टैक्स कलेक्शन में गैर मामूली इजाफा भी है। नेट टैक्सों में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा जे राम रमेश ने एक बयान में कहा है कि टैक्सों में इजाफे के सबब जीडीपी में 8.1% लगने लगा है। जीडीपी की ऐसी तरक्की जिसका इन्हिसार नेट टैक्स पर हो और जो लोगों के जरिए खरीदी जा रही अशिया में कमी के बावजूद हो रही हो, ऐसी तरक्की ना बरकरार रह सकती है और ना ही ये आने वाले सालों के लिए खुश आइंद है। अगर मूशत के मुख्तलिफ अशारियों को एक साथ रखा जाए तो साफ पता चलता है कि आम आदमी के लिए भारत की मूशत शदीद दबाव से गुजर रही है। इस बड़े हुए अदाद शुमार के बावजूद वजीर आजम मोदी के इक्तदार में मनमोहन सिंह की हुकूमत के मुकाबले में मूशत कहीं सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है। आइंदा महीने से भारत भर में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। नागरीन कुछ भी कहते रहें, मोदी इन इलेक्शंस में 8.4% का डाटा इलेक्शन मुहिम में लेकर जाएंगे और इसे अपनी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।